ये खरगोन से आए हुए हमारे राम यादव जी हैं। इनकी खासियत ये है कि अब तक ये 5,000 किसानों को शिक्षित कर चुके हैं और ये कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। और जो वर्तमान में हमारे सीएम हैं मोहन यादव जी, उनको भी इन्होंने कई प्रोजेक्ट बताए हैं, शिक्षा के लिए भी कुछ चीज़ें बताई हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा भी इन्हें सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो ये अपने बारे में आप कुछ विशेष जानकारी देंगे। इसको नमस्कार किसान भाइयों, मैं रामदास यादव रामपुरा, जिला खरगोन, तहसील कसरावत, पोस्ट वामखल का रहने वाला हूँ। मैंने प्राकृतिक कृषि पे काम किया और इसलिए काम किया ताकि किसान का खर्च कम हो और उसकी आय दुगनी हो जाए। 5 साल का मेरे प्राइवेट कंपनियों में भी एक्सपीरियंस है। मेरा एमएससी एग्रीकल्चर से है और इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में सिलेक्टेड हूँ। ऑल इंडिया मेरी 700 रैंक लगी है और मैंने प्राकृतिक कृषि में काम किया। तो इसमें क्या होता है कि आपको कम खर्च में अधिक उत्पादन का फार्मूला है कि कम खर्च में आप अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं। तो जीवामृत एक होता है, तो जीवामृत में 82 प्रकार से भी अधिक प्रकार के बैक्टीरिया बनते हैं। इसको आप जब जमीन में देते हो तो ये जड़ का विकास करता है, सफ़ेद जड़ का पौधे की, और उसकी जमीन की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। जीवामृत बनाने की विधि बताएं क्या? जीवामृत बनाते कैसे, वो बता दीजिए। सर, जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास एक देसी गाय होना चाहिए। देसी गाय एक होती है तो उसका 10 किलो गाय का गोबर देसी गाय का, और उसमें 5 लीटर देसी गाय का गोमूत्र, 1 किलो गुड़ और 100 से 150 ग्राम के लगभग बेसन डालते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी अपन मिट्टी डाल देते हैं और इसे 3 से 4 दिन के लिए रहने देते हैं। और 5वें या 6ठे दिन उसको छलनी के द्वारा छान करके 100 लीटर पानी को 1 एकड़ पे अपने को ड्रिप के द्वारा चलाना है, या छिड़काव करना हो तो छिड़काव के द्वारा भी आप दे सकते हैं। तो इससे ज़मीन की उर्वरता क्षमता बढ़ती है, सफ़ेद जड़ों का विकास होता है और मिट्टी में उपजाऊपन बनता है। एक हम उसके बाद ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में घन जीवामृत, बीज अमृत, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसको बताया नहीं जाता। लेकिन अगर खर्च कम करना है तो आपको सभी चीज़ों को साथ लेके चलना है, क्योंकि वो केमिकल तो है ही नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग करें, उसके साथ डीकम्पोजर, वेस्ट डीकम्पोजर होता है, फिर गोकृपा अमृतम है, तो इनका उपयोग करें। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग बैक्टीरिया के नाम पर करोड़ों का कारोबार है, टॉनिक के नाम पे करोड़ों का कारोबार है। बैक्टीरिया भी कई कंपनियां बता रही है कि हमारे पास ये बैक्टीरिया, इसको देने से उत्पादन बढ़ जाएगा। वास्तविकता ये है कि वेस्ट डीकम्पोजर में 82 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, जिसमें अगर वेस्ट डीकम्पोजर देते हो तो मात्र 150 रुपये की एक बोतल आती है, उसमें 82 प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं। कई कंपनियां बैक्टीरिया के नाम पर जैसे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, एजिप्टोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, वर्टिसिलियम लेक्मी, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है जिनके बैक्टीरिया लेकर आती है और एक बैक्टीरिया को 1 लीटर 500 रुपये में बेचती है, जबकि ये 150 की डब्बी आती है, उसमें 82 प्रकार के बैक्टीरिया एक साथ मिलते हैं और इसको आप आजीवन उपयोग कर सकते हैं। और एक बार आप कंपनी का बैक्टीरिया खरीद के डाल देना, और जो 150 की डब्बी आती है वेस्ट डीकम्पोजर, तरल वेस्ट, मतलब ये गुड बैक्टीरिया है। हाँ, ये गुड बैक्टीरिया जो जीवाणु हैं, जो जमीन की उपजाऊपन को बढ़ाने का काम करते हैं। आप किसी के बहकावे में ना आए, कोई बताता है कि मैं बैक्टीरिया, इस प्रकार का बैक्टीरिया ये काम करेगा, तो आप बिल्कुल भी उन पे ध्यान न दें। और सारे जो गुड बैक्टीरिया आप बनाते हैं गोमूत्र से और गोबर से, और जो आपने बताया अन्य चीजों से, जो आपने भी कुछ देर पहले बताया था कि नीम का और ये कुछ तेल भी इस्तेमाल करके। हाँ सर, नीम तेल का उपयोग करते हैं जो सभी रस चूसक कीटों के लिए होता है। तो नीम तेल का उपयोग अगर मार्केट से लें तो मार्केट से लेने से अच्छा है कि घर पे बनाओ। नीम तेल सिंपल सा काम करना है, 5 से 10 किलो निम्बोली लेना है और उसको 5-6 दिन के लिए पानी में, उसमें कुछ गोमूत्र भी डाल दो 5 लीटर, और 10 किलो निम्बोली ले लो और उसको 5 से 6 दिन रहने दो और 100 ml प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करो। उसका भी रिजल्ट वैसे ही आता है जैसे हम नीम तेल लेते हैं, 10,000 ppm। कुछ लोग अभी नीम तेल के नाम पर बहुत बड़ी अफवाह चल रही है, बोलते हैं कि नीम तेल 1 लाख ppm का है, जबकि नीम तेल 1 लाख ppm का हो ही नहीं सकता। 10,000 15,000 ppm लास्ट हो जाता है। एजारेक्टिन जो होता है वो 1 लाख रुपए किलो तक का उसका पाउडर, मतलब 1 लाख रुपए किलो तक उसका रेट होता है पाउडर का। तो इतना महंगा कोई खरीदना नहीं चाहता। तो वो जो देते हैं वो फैटी एसिड होता है, वो पौधे को कड़वा करने का काम करता है। इस पे कई कंपनियां हैं, मैं कंपनियों के नाम बताना चाहूँ तो बहुत सारे जो आते हैं वो फैटी एसिड को बेच रहे हैं और नीम तेल का नाम बताकर बेचते हैं। जैसे कड़वक के नाम से एक ब्रांड आता है, फिर उसके बाद डीएफआईआर आता है, फिर काडू। ये जो युवा है, कल हमें इसी मेले में कल किसी ने ये कहा था कि मध्य प्रदेश 50 वर्ष पीछे चल रहा है, लेकिन इस युवा के साथ मिलकर आज हमें ये अनुभव हुआ है कि मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में 50 वर्ष पीछे नहीं चल रहा है। अगर ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश
खेती में और अन्य चीजों में 100 वर्ष आगे चला जाएगा और भारत में मध्य प्रदेश का नाम अन्य राज्यों से 100 गुना आगे हो सकता है अगर मध्य प्रदेश सरकार ऐसे युवाओं को ऐसे ही प्रोत्साहित करती रहे और फंडिंग करे और ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए गांव-गांव में भेजे ताकि ये लोग कहीं से अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान ना हो, इनको फंडिंग करे गवर्नमेंट और ऐसे लोगों को शिक्षा के लिए तैयार करे। ये लोग जो प्रोडक्ट अपने बना रहे हैं किसी को बेचने के लिए नहीं, शिक्षा के लिए आए हुए हैं। तो अगर मध्य प्रदेश को वास्तव में 50 साल अन्य राज्यों से आगे बढ़ाना है तो इन लोगों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। मेरा यही कहना है सर कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसान को आज लूटने के लिए बहुत बड़ा कारोबार है, टॉनिक के नाम पर, जैविक के नाम पर, ऐसे करोड़ों का कारोबार है। इसे हमें खत्म करना है तो इसके लिए सिर्फ किसान को एक देसी गाय रखना है और देसी गाय के गोबर से वो चीज़ें मैं आपको फिर बताऊंगा। तो देसी गाय से ही हम सब कुछ समाधान कर सकते हैं और बैक्टीरिया बिल्कुल भी ना खरीदें। वेस्ट डिकम्पोजर यूट्यूब पे डॉक्टर किशन चंद्रा जी का खरीदें, तरल वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से आता है। एक बोतल 150 रुपए की आती है, उसको डिकम्पोजर को लो, दुनिया में उसके बराबर बैक्टीरिया कुछ नहीं है। और ये सब अफवाह है, बैक्टीरिया जो मार्केट में लेके आ रहे हैं, कोई मार्केट में तो असली बैक्टीरिया नहीं है, सब झूठी बातें हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अगर इनकी बात सुन रहे हो, इनकी आवाज सुन रहे हो और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री अगर इनकी बात सुन रहे हो, आवाज सुन रहे हो तो जरूर इनसे संपर्क। आपका नंबर बताइए, मोबाइल नंबर और मेरा नाम रामदास यादव है और मेरा मोबाइल नंबर 88-158-19-197 और मैं अभी तक किसानों के हित में ही काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी 5 साल का जो एक्सपीरियंस था प्राइवेट कंपनियों में तो वहाँ पर मैंने दिया, मैंने किसानों को प्राकृतिक कृषि का उसके साथ भी प्रशिक्षण दिया। ये भोले भाले से दिखने वाले राम यादव जी ये बताइए कि अगर इल्ली हो जाती है किसानों के फसल में तो उसके लिए क्या उपाय है? सर इल्ली हो जाती है तो उसके लिए सबसे कम खर्च में सबसे फास्ट उपाय अभी है चिंटाला वेंकट रेड्डी जी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने खोज की है कि 20 किलो काली मिट्टी और आधा लीटर अरंडी का तेल, इसको एक मतलब टोपली में लें, उसको मिला ले, 20 किलो काली मिट्टी और आधा लीटर अरंडी के तेल को मिला ले और इसको फिर 200 लीटर पानी में मिलाकर आधे घंटे बाद छिड़काव कर दें। तो इससे सभी प्रकार की इल्लियां मर जाएगी, रस चूसक कीट मर जाएंगे। जहां पर आपके बड़े बड़े ब्रांड इल्लियों के लिए काम नहीं कर पाते, वहां पर ये काली मिट्टी और अरंडी का तेल का छिड़काव किया तो हमने उसके रिजल्ट पाए हैं और मैंने हर किसान को इसको बताया और वो किसान आज भी खुश है। जहां पर मक्के में किसान परेशान हो जाता है कि अब इल्ली के लिए क्या करें, जो किसान भाई अगर सुन रहे हो मक्के की इल्ली के लिए परेशान हो, बैंगन में डंठल के अंदर इल्ली घुस जाती हो, तो सबसे सही फार्मूला आपको कुछ नहीं करना है, 20 किलो काली मिट्टी और आधा लीटर अरंडी का तेल, इसको आप 200 लीटर पानी में मिलाकर वैसे के वैसे उसमें से दवाई का पंप टंकी भर लो और स्प्रे कर दो। मात्र 3 घंटे बाद इल्लियां मरना शुरू हो जाती है। किलो काली मिट्टी, आधा लीटर अरंडी का तेल और 200 ml 200 लीटर पानी में मिलाना है इसको। बहुत बढ़िया यादव जी, ठीक है, धन्यवाद। तरीका पसंद